ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है, जिस भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। अब देखिए कि पूरे हफ्ते में हमारा स्वभाव, हमारा मिजाज, हमारा सोचने का तरीका कितना बदलता है, तो उस पर किसका प्रभाव होता है? उस पर चंद्रमा का ही होता है। शुरू हमारा हफ्ता कभी कभी बहुत अच्छा नहीं होता, अंत बहुत अच्छा होता है, या शुरू बहुत अच्छा होता है, अंत में जाके कुछ दिक्कत आ जाती है, या पूरा हफ्ता ही कभी कभी प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो उस पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र से राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में 7 जुलाई को। ऑलरेडी 6 जुलाई की रात को आ चुके होंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में जा रहे हैं। ये अपने आप में कार्यों को बढ़ाता है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका देता है। अब यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है और कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। सबसे पहले नीच के चंद्रमा, जो मेरे चैनल रेगुलर देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये कहना कि नीच का चंद्रमा खराब होता है या कोई भी ग्रह नीच का खराब होता है, गलत है। उस नीच का कह दिया, उसका मतलब जैसे मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी है कि वो अपने कुछ कारकत्वों से पतित हो गया, कुछ ऐसी चीज़ों से जो उसका नेचर था उससे हट गया। तो चंद्रमा मन का कारक है। अगर वो नीच का हो गया, यानी कि मानसिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, व्याकुलता रहेगी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी रहेगी। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है और तीसरा चंद्रमा यहाँ पर शकट योग में भी है। तो केंद्रुम योग नीच के चंद्रमा 10वें भाव में शकट योग के साथ, यानी कि कुछ कार्य डिले होंगे। ना केवल करियर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आप देखेंगे कार्य थोड़ा सा डिले ही चलेंगे। और क्योंकि अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव है, जो खुद मंगल की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, लेकिन अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव, और मंगल खुद तीसरे घर के स्वामी है। तो मंगल बोलेंगे कि भाई जल्दी जल्दी करो, काम जल्दी जल्दी होने चाहिए। पर शकट योग के कारण क्या होगा? काम डिले होंगे और ये जो ऑपोजिट एनर्जीज है ये आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करेगी। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा शांत रहिए, सरल स्वभाव के रहिए और टाइम के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस हफ्ते दो बार शकट योग बनेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ शकट योग अगर बन रहा है तो रिपीट होगा 2 दिन 2.5 दिन बाद, यानी कि लेट्स से कि 5-6 दिन के अंतराल में 2 बार शकट योग बनता ही है। तो इसलिए उस टाइम पे आपको अपने कार्यों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र का इम्पैक्ट भी है और शुक्र मालव्य योग बनाकर बैठे हैं, योग कारक ग्रह हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, धार्मिक चीज़ें करनी है घर में, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत कन्फ्यूजन रहेगी कई जगहों पर। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कर लीजिएगा, सरल रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में मत आइएगा। अनप्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत तंग करेगा। मजाक भी ज़्यादा मत कीजिएगा। बिजनेस, पुरानी गलतियाँ यहाँ पे दुख देंगी। जो आप शॉर्टकट्स लेते आ रहे हैं, चीज़ों को भूलते आ रहे हैं, वो तंग करेंगे। लव लाइफ, कभी कभी अपनी गलतियाँ भी देखना अच्छा होता है। दूसरों पर आरोप लगाना सबसे ईजी है। देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे है। वैवाहिक जीवन, अपने आप को हर जगह सही साबित करने के चक्कर में कई बार हम रिश्तों को खो बैठते हैं और यहाँ पे आपके साथ वैसा ही हो रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप चीज़ों को समाप्त नहीं करते, आप स्टार्ट कर देते हैं पर समाप्त नहीं करते, और यहीं पे प्रॉब्लम है। सेहत के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि बीपी की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, बोन्स की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि ना शकट योग है,
चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव है। मन बहुत जल्दबाजी में रहेगा और उसके कारण अपना काम बिगाड़ेंगे। 9 जुलाई सुबह के 4 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि धनु में, और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी है, फिर से उपचय भाव में ही जा रहे हैं, तो गति रहेगी, नीच की अवस्था से निकल गए, लाभ प्राप्त होगा, कुछ काम अटक रहे थे, कुछ पैसों के काम अटक रहे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे। गुरु की दृष्टि है जो खुद लाभेश भी है, धनेश भी है, अपने आप में धन योग बनाता है। सूर्य की दृष्टि है, पूर्णिमा योग बन रहा है और गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हफ्ते का मध्य भाग शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई पेमेंट जैसा मैंने कहा अटक रही थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, या कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि पंचम नवम का संबंध बन गया, तो आइडियाज़ ही अगर नहीं आ रहे थे वो आइडियाज़ भी आएंगे। दिमाग बहुत तेज चलेगा। सप्तम के स्वामी है सूर्य, चंद्रमा को देख रहे हैं जो छठे घर के स्वामी हैं। बिजनेस में कुछ बदलाव लाने का मौका भी मिलेगा। ये अच्छी चीज़ें हुई। बुरी चीज़ क्या है कि शनि का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी। अब शनि क्योंकि लग्नेश है, बाकी लग्नों के मुताबिक शनि कुंभ और मकर को, तुला को, वृषभ को, बहुत हद तक मीन को भी उतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, पर फिर भी शनि तो शनि है। करेले की सब्जी में कितना भी मसाला डाल लो, नमक लगा के रख दो, पहले हल्का सा तो तत्व रहता ही है ना, तो इसीलिए शनि का प्रभाव वैसा ही है। तो यहाँ पे चंद्रमा धनु राशि में है, एंग्जाइटी रहेगी। केतु शनि का प्रभाव आत्मग्लानि, कंपैरिजंस, और कभी कभी व्यक्ति को ना बहुत गलत फाइनेंशियल निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, स्पेशली अगर 11वें घर में हो। तो कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, अदरवाइज नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। नवांश कुंडली आसपास देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो आपका धन के रूप में फ़ायदा उठाते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। विचार कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अनप्रैक्टिकल से रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच काम आएगी। लव लाइफ, बिजनेस में चीज़ें बहुत बदल रही हैं, डिमांडिंग हो रही है, लेकिन आप नहीं बदल पा रहे। लव लाइफ, अपनी पब्लिक इमेज, अपने रिलेशनशिप की जो एक सोशल लाइफ है उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल एक दूसरे के साथ ही सारा टाइम बिताना है। थोड़ा सा सोशल रहिए, ये काम आएगा। कुछ कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतना टाइम पहले बिता लेते हैं, फिर एक दूसरे से बोर होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सोशल रहिए, घूमिए फिरिए, दोस्त बनाइए, म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत दिख रही है। अभी बातें हो जाती हैं पर उस पर कुछ होता नहीं है। डिस्कशन होती है कि चीज़ों को ठीक करेंगे पर कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए कि जो कर सकते हैं वही प्लानिंग कीजिए स्टूडेंट्स, या वही प्लान कीजिए जो कर सकते हैं रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं कि ड्रीम लैंड में रहें कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है और हफ्ते के अंत में बहुत भटकेगा, केंद्रित कीजिएगा अपने ध्यान को। सेहत के हिसाब से बीपी, लोअर बैक में दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। कुछ इच्छाओं की प्राप्ति, कुछ बड़े धन का लाभ दिख रहा है। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके 12वें घर में आ जाएंगे यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध से दृष्टि हैं जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ऐसा नहीं होता, कोई बहुत सिग्निफिकेंट राजयोग होगा, क्योंकि 2 दिन का गोचर होता है। अब शनि विपरीत राजयोग बना रहे 2.5 साल के लिए, गुरु 1 साल के लिए, तो बहुत दशा के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। पर हाँ, चंद्रमा का मैं भी ये कहूँ, दशा के हिसाब से भी चंद्रमा उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे सकते जितना बाकी ग्रह दे सकते हैं। शुक्र की अगर विपरीत राजयोग की दशा आपकी आ गई, 20 साल की दशा विपरीत राजयोग, बृहस्पति की लंबी दशा विपरीत राजयोग, तो फिर अलग चीज़ होती है। यहाँ पे हम गोचर की बात करें, लेकिन बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई लीगल कार्य, बैंक का कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन बुध चंद्रमा जब भी समसप्तक या साथ में होते कन्फ्यूजन होती है, इसलिए पैसा खर्च करने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा पैसा मत खर्च कीजिएगा, ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग यहाँ पर दिख रही है। ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिसका उपयोग नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। शकट योग फिर से बन गया हफ्ते के अंत में, तो कुछ प्रमुख कार्य अटक सकते हैं, इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा था प्री प्लान्ड वे में आगे बढ़ना है, कार्यों को डिले नहीं करना।
अगर वेडनेसडे को कोई काम करना है तो उसकी तैयारी सैटरडे से संडे से ही शुरू कर देनी है, मंडे से शुरू कर देनी है। खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा और अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी कोई क्रॉनिक रोग चल रहा है तो दिक्कत होगी। सर नवांश कुंडली बता रही है जहाँ पे अनडिसाइडेड है वहाँ पर पैसा मत लगाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बचिए, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। बिजनेस में गुस्सा बहुत रहेगा, वैसे सब ठीक है लेकिन गुस्से के कारण प्रॉब्लम्स होंगी। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग बनने की कोशिश मत करिए, ये चीज़ें आगे चलकर तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल। अभी लगता है आप कुछ बोल देते हैं गुस्से में लेकिन फिर बाद में उसका बुरा प्रभाव होता है, खुद भी आप भी ग्लानि की भावना से भर जाते हैं, पर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। स्टूडेंट्स, बहुत अनप्रेडिक्टेबल समय रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग का। स्थिरता रखिएगा, तैयारी पूरी रखिएगा। कोई एग्ज़ाम है तो फिर से कहूँगा प्री प्लान्ड। अचानक से कोई बड़ा निर्णय हफ्ते के अंत में मत लीजिएगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका दूसरा घर अत्यंत बली है। ये इंडिकेट कर रहा है कि विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन फिर से कहूँगा पैसा लगाने से, कहीं पे डालने से पैसा हफ्ते के अंतिम भाग में बचिएगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। शनि देव को एक सरसों के तेल का दिया और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।